हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो देखिएगा, कल 4 मार्च को अपना केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था लास्ट, जिसकी आज अपन बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की, जिसके अंतर्गत मैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन बताऊंगा और मैं आपको इसके साथ ही प्रूफ भी दूंगा कि अपने नोट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमारे सीधे सीधे नोट से ही पूछे गए हैं। कुछ 2-4 नंबर के क्वेश्चन हैं, वो नोट से बाहर तो नहीं है, लेकिन यदि नोट्स पूरे पढ़ लेते तो उन क्वेश्चंस को भी आप कर सकते थे। तो 56/56 अर्थात 56 में से 56 नंबर लाना यहाँ बहुत ही आसान था। जिन भी बच्चों ने यदि पूरे नोट्स और प्रॉपर तरीके से वन शॉट यदि देख लिए होंगे तो वो अच्छा स्कोर उसमें कर पा रहे होंगे। छोटे छोटे वन शॉट थे, उनमें से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और देखो, संघर्ष करना एक अलग बात है और संघर्षशील होना एक अलग बात है, ठीक है। तो आपको पेपर के अंतर्गत इतना अच्छा, यदि अब काफी लोग आपको ये भी कहेंगे कि पेपर इजी था, काफी लोग ये भी कहेंगे पेपर हार्ड था, काफी लोग ये भी कहेंगे पेपर मॉडरेट था, लेकिन बच्चों आपके लेवल पर ये पेपर ना तो सिंपल ही था और ना प्रॉपर हार्ड ही था, अर्थात इसको मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं अपन। और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते और मैंने जिस जिस तरीके से आपको पूरे साल भर पढ़ाया है उस तरीके से आप यदि करते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 56 में से 56 नंबर भी काफी बच्चे प्राप्त कर पा रहे होंगे या फिर उसकी उम्मीद में होंगे। जैसा पेपर हुआ है आप सभी मेरे को कमेंट में जरूर बताएं किसके कितने नंबर बैठ रहे हैं। आंसर की मैं कल शाम को ही डाल सकता था, लेकिन गवर्नमेंट छुट्टी होने के कारण मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, तो इसलिए कल अपन क्लास में इस पेपर का सॉल्यूशन नहीं करवा पाए। तो कोई बात नहीं, देर से आए हैं लेकिन अपन इसका सॉल्यूशन आपको करवाते हैं, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे पेपर के सॉल्यूशन की। मैं आपको इसके अंदर प्रूफ भी दूंगा कि कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। सीधे सीधे नोट से हर लाइन को उठाया मैंने, जहां जहां स्टार लगवाया था, जहां जहां अंडरलाइन करवाया था, वही क्वेश्चन यहाँ पेपर में पूछे गए। ये बोर्ड एग्जाम की तो गारंटी है ही, और मैं हर बार आपको कहता हूं कि नीट में भी 35 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे नोट से मिलते हैं। उसका एक ही रीजन है बच्चों, क्योंकि मैं टीचर के साथ में स्टूडेंट भी हूं, अर्थात वो नहीं हूं कि जो मैंने पढ़ लिया उसको ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं रोजाना पढ़ता हूं और रोजाना पढ़ता हूं तो अच्छे क्वेश्चन भी निकालता हूं और अच्छे क्वेश्चन करता हूं, इसीलिए मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर पाता हूं चीजों को। काफी चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो बोर्ड वाले टीचर उनको टच भी नहीं कर पाते। और यदि आप नोट्स, अगर काफी बच्चे अब ये भी कहेंगे कि ये नोट्स खुद के ही होंगे सर के इसलिए बता रहे हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगा। ये बच्चे, एक स्टूडेंट है, उसके ही नोट्स की आपको मैं इसके अंदर पीडीएफ लेकर के आया हूं, ताकि आपको ये भी पता रहे कि अपन ने इनको क्लास में ही पढ़ा है, डेट भी डल रही है वहां। और यदि आप चाहते हो ये प्रूफ तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर मैंने बोर्ड का एग्जाम तो कल हुआ है, उससे पहले ही काफी क्वेश्चंस या काफी पीडीएफ डाल रखी है, उसमें से आप देखोगे तो पूरा पेपर डिट्टो छपा है, अर्थात एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो इसलिए मानो इन चीजों को, क्योंकि अपन ने पढ़ाया है, पूरे साल मेहनत की है, इसलिए रिजल्ट दिखेगा अपने को। बाकी यदि आपने भी उतनी मेरे साथ जितनी मेहनत की है तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। और यदि आपने पूरा साल मटर गश्ती में निकाला बच्चों तो रिजल्ट फिर सही आने वाला नहीं है। मैंने तो प्रूफ दे दूंगा अभी कि किस किस तरीके से मैंने पूरे साल आपको पढ़ाया है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना इसमें से कर पाए हो, क्योंकि एक टीचर का यही काम हो सकता है। पेपर में मैं तो लिख नहीं सकता, लिखना तो आपको ही पड़ेगा और पेपर आपको देना पड़ेगा। बस ये कर सकता हूं कि मैं जो पढ़ा दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। यदि इससे 10% या 20% पेपर और भी हार्ड आ जाता तब भी वो पेपर नोट से बाहर नहीं जाता। उसका रीजन है क्योंकि जहां से मैंने पढ़ाया है ना, उससे मैंने आपको 10 या 20% एक्स्ट्रा ही पढ़ा रखा है। तो क्वेश्चन की अप्रोच इससे ज्यादा अगर करता तो वहां से भी आप सॉल्व कर सकते थे। आई होप आप सभी को मैं पूरा एक बार दिखाता हूं किस तरीके से अपन को पेपर का सॉल्यूशन करना है। पेपर का सॉल्यूशन तो आप कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, गूगल पे भी देखोगे तो आंसर मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अपन कंटेंट क्वालिटी का ही पढ़ें, इधर उधर भटके नहीं, क्योंकि काफी जो बाजार है ना, ये बाजार दर्शन है और बाजार दर्शन में बच्चे भटकते हैं, नए बच्चों को भी गुमराह करते हैं टीचर। इसलिए समझो कंटेंट कहां बढ़िया मिल रहा है, अपन वहीं से जुड़ें, और वहां से जुड़ोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा ही मिलेगा, नुकसान कभी नहीं मिल सकता। तो केमिस्ट्री का मैं पूरा प्रूफ दूंगा आपको। देखो ये कम से कम कितने ये टोटल 50 पेज की पीडीएफ है। ये हैं 56। तो एक बार मैं आपको दिखा दूं कि किस किस तरीके से अपन को ये पेपर सॉल्व करना था।
चलो भाई, तो देखो एक बार मैं प्रूफ दिखाता हूं आपको। अगर यूट्यूब पे भी जाके देखोगे ना, यूट्यूब को भी वन शॉट देख लोगे तो भी आप आसानी पूर्वक पेपर को सॉल्व कर सकते थे। देखो मैंने आपको यूट्यूब क्लास में देखोगे तो देखो ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में लिखा रखा है कि सेम मॉलिक्यूलर वेट जहां भी होगा ना, सेम मॉलिक्यूलर वेट होगा तो सेम मॉलिक्यूलर वेट में आपको एन हेक्सेन और एन हेप्टेन लिखा रखे हैं। मैं ये पीडीएफ आपको शेयर करूंगा अभी ग्रुप में शेयर करूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूंगा। आप वहां से देखोगे तो क्लियरिटी आपको दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन देखो मैंने लिखा रखा है सेम मॉलिक्यूलर वेट होगा तो आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन लिखा रखा है मैंने, और यही क्वेश्चन में पूछा है। देखो एग्जाम्पल और आइडियल सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ये कर देते हैं इसमें। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और भी दिखा देता हूं। देखो अब देखो मैं नीचे की साइड चलता हूं एक बार पीडीएफ में ताकि आपको पता पड़े। पेपर तो मैं करा दूंगा सॉल्व, कोई परेशानी नहीं है। देखो भाई थोड़ा सा रील 2 मिनट की रील है, उससे कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आए। देखो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा रखा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कैसे निकालते हैं ऑर्डर, तो आपको सीधा ही क्वेश्चन में क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। तो n इक्वल टू एक्स प्लस बाई, ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकाल सकते थे ऑर्डर। 2 एग्जाम्पल भी करा रखे, अगर इसको कर जाते तो आपके ऑर्डर वाले क्वेश्चन सही हो जाते। नेक्स्ट देखो आपको मैंने एक तरीका बताया था रेट कांस्टेंट का, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। मोल 1 माइनस एन, लीटर एन माइनस 1 और सेकंड इनवर्स, ये भी 1 मिनट की ही रील है। इससे आप यदि करते ना तो ये क्वेश्चन यहां से बन जाते। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पूछी गई है। ठीक है नेक्स्ट ये देखो ये देख रहे आगे बात समझ में, ये रील देख लेते ना तो भी काम चल जाता आपका, लेकिन पढ़ते कहां हो तुम। ठीक है इसके बाद में जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते ना तो सीधा ही 2 मिनट की वीडियो करा रखी है। 2 मिनट की वीडियो में से ही 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, अभी दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट देखो डी ब्लॉक का एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा है आपसे, ये रदरफोर्डियम, और ये रील्स ये बस। ठीक है नेक्स्ट देखो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, पूरा ही 5 मिनट का वीडियो, इसको देख लेते ना यूट्यूब पर तो आसानी पूर्वक कर सकते हैं। 47 बच्चों ने देखा है इसको। ठीक है नेक्स्ट ये देखो ये क्वेश्चन पूछा है, आपको खुद को पता पड़ जाएगा। ये रहा देखो CaCl3N2 गैस, CaCl3N2 गैस, और दूसरा एग्जांपल है वाटर वेपर। ये रहा देखो इसमें क्या है, सॉल्यूट क्या है भाई, लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन नोट से पूछा गया है। ठीक है नेक्स्ट आपको मोलरिटी पूछा है। मोलरिटी में आपको क्या पूछा है, एग्जांपल पूछा है। यहां मैंने 5 ग्राम है और 450 ml लिखा रखा है, वहां 800 ml दे रखा है बस, और आपको ये करना था 8 ग्राम दे रखा है। अब भाई डिट्टो क्वेश्चन बच्चों को कराते ना, छोटे बच्चों को, वो भी कर देते हैं, तो डिट्टो एग्जांपल है बस, इससे कर लेते तो आपका मोलरिटी निकल जाता उससे। नेक्स्ट बात करें आपको पूछा है कि सॉलिडिटी पर, देखो क्वेश्चन देखो सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिडिटी इन गैस इन लिक्विड। अब देखो इसका क्वेश्चन भी पूछा है आपको क्या होता है उसमें, और देखो ये बॉक्स बना रखा। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना भैया, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉलिडिटी डिक्रीज हो जाएगी गैस की। आगे बात समझ में, ये बॉक्स बना रखा है और ये बच्चे के ही नोट्स हैं। ठीक है सीधा सीधा लिखा रखा है। नेक्स्ट देख लो आपको पूछा एजोट्रॉप मिक्सर, एजोट्रॉप मिक्सर जो बोर्ड को बच्चे टीचर पढ़ाते हैं ना वो तो इसको टच ही नहीं कर पाते, लेकिन देखो एजोट्रॉप मिक्सर पूरा पढ़ा रखा है, पूरा एजोट्रोपिक मिक्सर पढ़ा रखा है। क्या रखा रखा है देखो ये सेम टाइप का ही होता है, जैसे सेम कंपोजिशन होता है इनका, लिक्विड फॉर्म और वेपर फॉर्म में। ठीक है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, उबलते हैं। ठीक है और इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा अलग नहीं कर सकते। जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है ना वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स बनाता है, और जो पॉजिटिव डेविएशन करता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स बनाता है। ये एग्जांपल पूछे थे तो बना देते भैया लोग। HNO3 और H2O को बनाते तो मैक्सिमम आता, और यदि मिनिमम वाला करते तो ये आ जाता। आगे बात समझ, सीधा नोट से क्वेश्चन पूछा गया ये। नेक्स्ट देख लो भाई आपको केवी की यूनिट पूछी है, केवी की मैंने टेस्ट में पूछी थी आपको। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एविलोस्कोपिक कांस्टेंट, 3 नाम होते हैं इसका। यूनिट देखो केजी मोल इनवर्स, डिग्री सेंटीग्रेड केजी मोल इनवर्स। आगे बात समझ में, अगर और आगे जाता ना तो ये वैल्यू भी लिखा रखी है आपको। और बताओ भाई इससे अच्छा और क्या पढ़ा है तुम्हें, पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा ना। इसके बाद में आप वांटा फैक्टर पूछा है आपको। देखो जिनके लिए N1 आता है, जो डिसोसिएट नहीं होते उनके लिए N1 आता है, NaCl आया था, KCl आया था। इसके बाद में देखो नेक्स्ट देखो BaCl2, BaCl2 MgOH, इसके लिए निकाल लेते हैं आप आई।
किसके लिए सबसे ज्यादा आएगा। सारे एग्जाम्पल करा रखे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर्मूला भी करा रखा है, आई बराबर कैसे निकालते हैं, आई इक्वल टू 1 + n - 1 अल्फा, इस तरीके से निकाल लेते हैं यहां से। ठीक है, नोट से सीधे सीधे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए बेटा। अब देखो आपको पूछा गया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ये सीधा सीधा एग्जांपल आपको बताऊंगा अभी कैसे पूछा गया है, और सीधा रील है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको पूछा है एम्बिडेंट लिगेंड, ये लिखा रखा है NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप और ONO, ये एम्बिडेंट है, बाकी कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो भाई, आपको 3D सीरीज की पूरी आपको वो लिखा रखी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो कर लो इनमें कौन कैसे मिलेगा। ठीक है, ये ट्रिक भी लिखा रखी है, Fe+2 में मिलता है, Fe+3 में मिलता है, इस तरीके से भी करते तो आराम से हो जाता है ये। नेक्स्ट देखो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर का ट्रिक बता रखी है कि किस तरीके से आप लिखोगे नाम, ये पूरा ट्रिक इससे भी कर लेते ना तो हो जाता आराम से। नेक्स्ट देखो भाई आपको पूछा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, ये रहा μSO n+2 Bm, इससे कर लेते। बोलो भाई, स्प्लिटिंग बता रखी है, स्प्लिटिंग देखो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग ये बता रखी है और टेट्राहेड्रल की बता रखी, दोनों में से कोई भी पूछ लेता आसानी पूर्वक कर सकते थे। बोलो भाई नेक्स्ट आपको पूछा अमीन्स की स्ट्रक्चर, देखो ये पूछा sp3 हाइब्रिडेशन पूछा एक बार, तो एक बार स्ट्रक्चर पूछे तो पायरामिडल होती है या ट्राइगोनल पायरामिडल, दोनों ही सही है, इसमें पायरामिडल भी करके आओगे ना तो नंबर नहीं कटेगा भाई। इसके बाद देखो आपको क्लासिफिकेशन बता रखा है एमीन्स का, नाइट्रोजन की रेफरेंस में देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन को, आगे बात समझ में, ये एग्जांपल लिखा रखे प्राइमरी के और ये सेकेंडरी और टर्सरी के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई आपको पूछा है, देखो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला पूछा है, ये रहा RN2Cl। ठीक है, इसके बाद में देखो भाई नेक्स्ट, अब देखो आपको आइसोसाइनाइड बनाना था एक में, ये रहा आइसोसाइनाइड RNC, CaCl3 और 3KO से कराते हैं रिएक्शन तो ये बनता है, और ये लगा रखे डबल स्टार, ये बच्चे नहीं लगा रखे हैं, आगे बात समझ में, जहां भी इंपॉर्टेंट होता है ना स्टार ठगवा देता हूं, और सीधा ही क्वेश्चन पूछा गया नोट से। चलो भाई नेक्स्ट देख लो आपको पूछा गया एक बार कि वेनिला बीन से कौन प्राप्त होता है, तो वेनिलिन प्राप्त होता है, देखो ये बनवा रखा सीधे नोट्स में। बोलो भाई बोलो, ये बनवा रखा, सीधे PDF शेयर करूंगा अभी, देखना किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है भाई। नेक्स्ट रोजनमुंड स्टार लगे हुए हैं, देखो भाई बेंजल्डियर बन जाता है इससे। नेक्स्ट देखो भाई आपको ये पूछा फ्रिटल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन, ये अल्काइलेशन है ये असाइलेशन है, ये रिएक्शन देख लो एसिटोफेनॉन बनता है, ये रिएक्शन करवा रखी है 3 जगह करवा रखी है इसी चैप्टर में, हेलो एल्केन हेलो एरिन और LDR कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट ये लो देखो स्टार लगवा रखे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, CF3COH ये सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम देखो कौन आ रहा है, ये CH यहाँ आ गया, और C6H5 CH3COOH, अर्थात वीकेस्ट एसिड पूछा है, तो ये रहा पूरी ट्रिक लिखा रखी है भाई, इस तरीके से कर लोगे, और तरीका भी बता रखा है किस तरीके से होगा। नेक्स्ट देखो RCH2OH का कॉपर 573 केल्विन पर कराओगे तो LDR मिलेगा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन नोट से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई इसके बाद में नेक्स्ट आपको मैकेनिज्म मैंने किसी की भी नहीं पढ़ाई थी, ईथर की पढ़ाई थी ओनली, ईथर में देख लो ये रहा, यहां से आपको इथेनॉल की जगह प्रोपेनॉल दे रखा है, प्रोपेन और प्रोपीन पे करा रहा है हाइड्रेशन, वो दे रखा है, तो यहाँ इथेनॉल दे रखा है, तो कर लो भाई, ये सेम ही तो होगी डिट्टो। नेक्स्ट ये देखो मैकेनिज्म जिसकी पढ़ाई है ना उसी की पूछी गई है बस। नेक्स्ट आपको अलाइलिक पूछा है, अलाइलिक क्या होता है, तो अलाइलिक कंडीशन क्या होती है, मैंने कहा जिस पर कोई ग्रुप लगाओ वो कार्बन sp3 होना चाहिए, उसके एडजेसेंट कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्डेड होना चाहिए। अब ये तो आपको तरीका बताया था, लेकिन सीधा क्वेश्चन देखो ये रहा ये रहा भाई अलाइलिक ब्रोमाइड पूछा था आपको, ये रहा सीधा सीधा नोट्स में लिखा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन पूछा था, मैंने कॉपी में बनवा रखी है, बॉन्ड लेंथ आंखों से भी दिख जाती है भैया, छोटी बड़ी और छोटी बड़ी, ये नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है क्योंकि आयोडीन का आकार बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है ना, इसलिए। चलो भाई नेक्स्ट देखो फिंकलस्टन रिएक्शन ये रही। ठीक है, कौन कौन यूज करते हैं इसमें, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड और कीटोन, ये याद कर लेना। ठीक है, एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, DMSO की प्रेजेंस में फिंकलस्टन। नेक्स्ट इसके बाद में आपको पूछा है एक क्वेश्चन था उसमें SN2 का ऑर्डर पूछा है, SN2 का ऑर्डर देखो 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये सीधा नोट से पूछा गया है। नेक्स्ट देखो
ये लिखा रखा है, यहां भी लिखा रखा है। नेक्स्ट, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, देखो CN और CN ये पूरा पढ़ा रखा है आपको। और जब आपको आगे देखोगे तो AgCN से रिएक्शन होती है तो RNC बनता है, और KCN से होती है तो साइनाइड बनता है। और देखो ये मैंने क्वेश्चन भी करवा रखा है, ये रहा, कहां क्वेश्चन, ये रहा देखो, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट व्हाइल AgCN फॉर्म्स एज आइसोसाइनाइड ए चीप प्रोडक्ट। आपको ये पूरा क्वेश्चंस भी करवा रखा है, और सीधा क्वेश्चंस में ही आंसर है उसका, ये क्वेश्चन करवा रखा है मैंने क्लास में, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देख लो भाई, ये रिएक्शन हो रही, देखो RNC और RCN किधर है, ऊपर होगा, देखो किधर गया, ये रहा RCN। चलो भाई नेक्स्ट देख लो, वोल्टेज रिएक्शन क्लास 11th को पढ़ा रखी है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये तो हो गए प्रूफ जब देखोगे ना तो पूरे प्रूफ देख लोगे तो आपको पता पड़ जाएगा, क्वेश्चन सारे नोट से पूछे गए। लेकिन कुछ खच्चर ऐसे होंगे जो ये दांत निकाल देंगे, कुछ और कहेंगे कि नहीं ये नोट से नहीं आया, हमने पढ़ाई नहीं, ये नहीं किया। तो मैं नोट्स नहीं बनाए सही तरीके से, अगर नोट्स बना लेते ना तो तुम भी बड़े तरीके से नंबर ला सकते थे। और जिन बच्चों ने नोट्स बनाए होंगे ना उनको पता भी है कि नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। अब बात करेंगे सॉल्यूशन की। यदि मैं क्लास 11th का बच्चा ही भेज देता ना इस पेपर को देने के लिए तो 25 प्लस तो वो नंबर लेके आ जाता, क्योंकि क्लास 11th की काफी चीजें पूछी गई हैं इसमें। आगे बात समझ में। चलो जी अब बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की बात करने के लिए मैंने प्रूफ पहले आपको दे दिए ताकि आपका माइंड सेट हो जाए भाई कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आया था। चलो भाई अब मैं आपको आंसर टिक करके बताता हूं ताकि आपको भी पता रहे कि पेपर किस तरीके का आया है, अगले साल किस तरीके का आएगा, तो अपन को आइडिया तो लग जाए। तुमने तो दे लिया, तुम्हारे छोटे भाई बहन आ रहे हैं क्लास 11th वाले, 12th का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा 25 तारीख से, तो कम से कम उनको भी तो एक राह मिले। तो अच्छा कंटेंट पढ़ना है तो हमसे जुड़ना ही पड़ेगा और खुद को पढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मैंने पहले दिन ही आपको ये कहा था कि यदि आपको अच्छा पढ़ना है तो कंटेंट भैया बड़े तरीके से लिखना पड़ेगा, आपको डबल पेन का यूज करना पड़ेगा नोट्स में, और बिल्कुल रेगुलर रहना पड़ेगा। एक दिन भी छूट गया तो आगे पीछे होते ही केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आएगी। इस तरीके से अगर बातें याद रही होंगी तो अच्छे नंबर लेकर भी आओगे आप। चलो भाई सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं अपन। देखो ये पूछा है एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। मैंने कहा सेम मोलिकुलर वेट होगा जिनका, उनके लिए कौन होगा भाई, तो मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन और इथेनॉल है, फिनॉल और एनिलीन है। अब देखो फिनॉल अलग है और एनिलीन अलग है, ये सारे नेगेटिव डेरिवेशन के हैं, और एसीटोन और इथेनॉल क्या हो जाएगा पॉजिटिव डेरिवेशन का। जहां भी एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है ना वो सारे पॉजिटिव करते हैं शो, और जिनमें एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है वो नेगेटिव शो करते हैं। आगे बात समझ में। चलो ये सीधा सीधा क्वेश्चन नोट से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन बता रहा है भैया आपको कि द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑफ फैक्टर। अब आपको तोड़ के देखना है इनको, तो Na को तोड़ोगे तो Na प्लस Cl माइनस, यहाँ दो बन रहे हैं। KCl को करोगे तो K प्लस प्लस Cl माइनस, तो यहाँ भी दो बन रहे हैं। MgSO4 में करोगे तो Mg प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2, यहाँ भी दो ही बन रहे हैं। K2SO4 को देखोगे तो 2K प्लस प्लस SO4 माइनस 2, अर्थात यहाँ तीन आयन बन रहे हैं। तो आई निकालना है, आई क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। जब कुछ नहीं दे रखा है अल्फा तो 100% मानते हैं, तो 1 प्लस 3 माइनस 1, अल्फा का मान 1 रख दो तो 1 प्लस 2 कितना आ गया 3 आ गया। जब कुछ नहीं दे रखा है ना तो n की वैल्यू से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। आगे बात समझ में भाई। चलो जी नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट देखो आपको पूछा है इंसुलेटर सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन क्लास 10th का, ये सिल्वर होता है Ag, चांदी में करंट आता है, सोडियम धातु इसमें करंट आएगा, ग्रेफाइट में भी करंट आता है क्योंकि विद्युत के सुचालक होते हैं। टेफ्लॉन आंसर आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या पॉलीमर है, ठीक है। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ दिया था द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। सीधा सीधा रील से आया क्वेश्चन है ये, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी ये, ठीक है। आपको इसका रेट दे रखा है, रेट क्या दे रखा है Kx/3/2 और बाई, तो आपको क्या निकालना है ऑर्डर निकालना है। तो n बराबर x प्लस बाई, x कितना दे रखा है 3/2 माइनस 1, तो 3 माइनस 2/2 तो कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2 ऑर्डर की हो जाएगी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है
ट्रांजिशन एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D1 से लेकर D9 तक होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। जिंक का D10 होता है, कैडमियम का D10 होता है, सेरियम क्या होता है? सेरियम होता है ए ब्लॉक का एलिमेंट। जबकि कौन बच गया? रदरफोर्डियम। अगर वैसे भी करते ना तो भी हो जाता है ये। अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा था, डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है तो सीरियम आ जाता है इसमें। क्या जाता? सीरियम। अधिकतम अयंगुत इलेक्ट्रॉन किसमें? अब देखो टाइटेनियम क्या होता है? टाइटेनियम का होता है 22। कितना होता है? 22। तो ये D2 है भाई। वेनेडियम का कितना होता है? 23। तो ये D3 है। आयरन कितना होता है? D6। D6 में पेयरिंग हो जाएगी तो D4 बचेंगे इलेक्ट्रॉन। D4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और Ni में D8 होता है, D8 में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यहां चला जाएगा Fe+2। कौन चला जाएगा? Fe+2। नेक्स्ट, एम्बिडेंट लिगेंड कौन सा? एम्बिडेंट लिगेंड होता है NO2, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डोनर साइड होती है। बाकी H2O में नहीं होता, NH3 में नहीं होता और Cl में नहीं होता। ठीक है। अगर बात करें H2 और Cl वीक लिगेंड है और NO2 और NH3 ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Pt इन PtNH3 Cl NO2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सेंट्रल एटम कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है वही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो एक NO2 है, एक Cl है, 2 NH3 है। कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में कंपाउंड हैविंग लार्जेस्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है तो CH3 आ जाएगा इसमें। चलो भाई नेक्स्ट बात करें 2CHCl3O2 इन कन्वर्ट A+2HCl। अगर कोई बच्चा दिमाग भी लगाता भैया तो यहां जो दे रखा है उसमें ही तो आता है। आपको लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रखा है आपने, तो उस रिएक्शन से भी हो सकता था। इसका आएगा फॉस्जीन। क्या आएगा आंसर? फॉस्जीन, COCl2। क्या जाएगा? फॉस्जीन। हेलो एल्केन हेलो एरिन से पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, वुड स्प्लिट किसको बोलते हैं? मीथेनॉल को। सीधा सीधा नोट्स में लिखा रखा है। ठीक है। नेक्स्ट, एमीन में नाइट्रोजन, हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इन एमीन sp3 होता है। पॉलीसेकेराइड, राइबोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। लैक्टोज और सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड है। और ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ठीक है। आपको एसेंशियल एमिनो एसिड बताना था, वेलिन होता है। मैंने लिखा रखी है मेट विल फ्लाई। अगर यूट्यूब पे भी देख लोगे ना, 8 अपने अमीनो एसिड क्या है एसेंशियल है, बाकी क्या है? नॉन एसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ताप और इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो सॉलिड इन गैस लिक्विड क्या हो जाती है, मैंने अभी बता रखा है ये। जैसे आप गैस में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर गैस को डालोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो तो सॉलिडिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सीधा सीधा नोट्स में कवर करके पढ़ा रखा है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोलर द यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट kg मोल इनवर्स। काफी बार नोट्स में भी लिखा रखा है, पेपर में भी दे रहा था। डिग्री सेंटीग्रेड kg मोल इनवर्स, दोनों कोई भी कराते ना, दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, आपको कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आयंस बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आपको देखो, अब मैंने आपको सीधी ट्रिक लिखा रखी थी, आप इससे ही पहचान सकते हैं। मोल 1 - n लीटर n-1 सेकंड इनवर्स। अगर आप इसमें करते तो इसकी यूनिट देखो, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स आ रही है और इस डाटा से डरना ही नहीं था आपने को, तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। आपको पूछा द एलिमेंट हैविंग लीस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें आएगा जिंक। कौन आएगा? जिंक। अब देखो नेक्स्ट है द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल, उन्हें बोलते हैं एनेंसोमर। क्या बोलते हैं? एनेंसोमर। आपको हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा रखी है, नोट्स में देख लेना भाई। एल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको, कार्बन CH2 और Br। सीधे नोट से पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट है 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, इसे बोलते हैं फॉर्मेलिन। क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिन। आपको ये क्वेश्चन मैंने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। नेक्स्ट देखो, आपको पूछा है ट्राई मिथाइल, द शेप ऑफ ट्राई मिथाइल एमीन। ट्राई मिथाइल एमीन क्या होगा? नाइट्रोजन CH3 और CH3 और ये, तो ये हो गई पायरामिडल। क्या हो गई? पायरामिडल या ट्राइगोनल पायरामिडल, दोनों ही सही आ जाएगा आंसर। स्कर्वी डिजीज इज कॉल्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होती है? स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखो भाई,
आपको सीधा नाइट्रोजन गैस क्लोरोफॉर्म के गैस सिमिलर, राइट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गैसियस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो देखो सॉल्वेंट क्या है, यहाँ सॉल्वेंट है N2 गैस, क्या है N2 गैस, और सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है CaCl3। सीधा सीधा क्वेश्चन नोट से पूछा गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट, मरकरी सेल में प्रयुक्त होने वाला एनोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, जिंक Hg। क्या होता है, जिंक Hg, इसे बोलते हैं अमलगम, ये एनोड का काम करता है, अमलगम, ठीक है। NiCO4 में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, क्योंकि CO होता है ना, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 आएगी, कितनी आ जाएगी, 0। ये क्वेश्चन क्लास में करवा रखा है मैंने, जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा है ना, उनको मैंने करा रखा था। चलो भाई नेक्स्ट देखो, राइट द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है आपको, तो क्या रखोगे, n+2 का रूट और bm, ये होता है फॉर्मूला। n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और bm क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट होती है इसकी, ठीक है। राइट एनी वन एग्जांपल ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते थे, K4 FeCN6, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लो, आगे बात समझ में। चलो और भी लिख देते हैं आप, कोई भी आपको बताना है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। मैंने कहा था 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। बताओ भाई, सबसे ज्यादा तो ये आएगा, उसके बाद में देखो, ये देखो 1 2 3, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो पहले तो आएगा C नंबर का, फिर आएगा A नंबर का, फिर आएगा B नंबर का। इनको अरेंज करना था आपको, और यह वैसे पूछा है तो आपको इसमें ये लिखना था बस, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, एथाइल एल्कोहल को 573 पर आपको कॉपर प्रयोग करना है, उसमें एथाइल एल्कोहल से मिल जाएगा एसिड एल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है। नेक्स्ट, डाइजेनियम लवण का सामान्य सूत्र क्या होता है, RN2X, RN2 और X, ये X, ठीक है। मेथिल एमीन से मिथाइल आइसोसाइनाइड में परिवर्तन के लिए रासायनिक समीकरण कार्बाइल अमीन टेस्ट कर लो, क्या होता है, CH3NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म मिल लो और 3KOH से करा दो रिएक्शन, 3KOH से रिएक्शन कराओगे तो RNC बन जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से RNC बन जाएगा, ठीक है। डीएनए आरएनए में अंतर बताओ, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड नाम होता है, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम होता है। डीएनए में क्या मिलता है, थाइमिन मिलता है, और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल मिलता है। अरे काफी अंतर है भाई, ठीक है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलती है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर मिलती है। करवा रखा है ये क्वेश्चन, आपको नोट्स में देखोगे तो करवा रखा है, ठीक है। सेक्शन ए तक तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर है ही नहीं, यदि पढ़ा होगा बड़े तरीके से तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। अब बात करेंगे सेक्शन बी की, जस्ट एक रिवीजन करवा रहा हूं, देखो भाई क्या है बताओ, डिफाइन एजोट्रॉप, एक्सप्लेन मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो पॉजिटिव डेविएशन वाला इथेनॉल और वाटर को ले लेते हैं आप, और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आता है उन दोनों से। आगे बात समझ में। एजोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो दो सॉल्यूशन का मिक्सर होता है ये, जिनका कंपोजिशन भी सेम है, वेपर फेज में ना नॉर्मल फेज में, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ये उबलते हैं, ठीक है, बॉयल होते हैं, और इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अपन अलग भी नहीं कर सकते भाई। किससे कर सकते हैं, एजियोट्रॉफिक डिस्टिलेशन से इनको अलग कर सकते हैं। पूरा पढ़ा रखा है पैराग्राफ, बोर्ड वाले टीचर तो इसको पढ़ा ही नहीं पाते भैया, ठीक है। हमें भी नहीं पढ़ाया, हम जब पढ़ते थे ना तो हमें भी नहीं पढ़ाया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही पढ़ाता हूँ, हमें भी नहीं पढ़ाया गया जब अपन पढ़ते थे। जब मैंने किताबों को पढ़ा है ना एनसीईआरटी को, जब जाके पता पड़ा है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, क्या छोड़ना है। बाकी टीचर को भी नहीं पता भाई, रीजन तो ये है ना। चलो ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने यहाँ 8 ग्राम लिया था और यहाँ 450 ml लिया था, तो आप निकाल सकते हो। m बराबर क्या होगा बताओ, W अपॉन MW इंटू 1000 अपॉन B इन ml, यही है। W बताओ भाई 16 ग्राम है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, और ये 1000 डिवाइड बाई 800, 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 8 से 16 2 बार कट गया, और 2 से 4 2 बार कट गया, तो 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, तो 0.5 m का सॉल्यूशन बन जाएगा ये। आगे बात समझ में, गणना अपने स्तर पे भी कर लेंगे। चलो भाई, ये सेकंड इनवर्स दे रखा है, सेकंड इनवर्स देगा तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। कितने ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। आप जानते हो T हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 होता है, वो log 2 की वैल्यू 0.310 अपॉन ये कितना दे रखा है 2.31 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड इनवर्स। अगर मैं होता तो ऐसे करता इसको, इससे ये कट गया
और ये कट गया तो ये कितना बचा 0.3 इंटू 10⁻13। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो पॉइंट हटाया तो 3 इंटू 10⁻12 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ये आ गई बात समझ में भाई? बोलो कर लेते। अगर ऐसे भी नहीं आता तो टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन ये भाग दे लोगे तब भी आंसर यही आएगा। आ गई बात समझ में? चलो जी नेक्स्ट बात करें। आपको देखा है द्वितीय और तृतीय संकरण से द रेडियस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट आर अमोंगस्ट। अब देखो स्कूटर या लाओ एसी, यही ट्रैक, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D और ये 6D है। इसने कहा है सेकंड और थर्ड में, अर्थात यहां से यहां साइज बराबर सा हो जाता है। उसका रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है इसलिए साइज दोनों क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। आगे बात समझ में? इस तरीके से इसको कर लेते हैं। इसकी मैंने ट्रिक आपको बता रखी है, चलो नाम लिख के बता देता हूं समझो। कॉपर NH3Cl और ये, तो देखो इसका नाम है पेंटा अमीन, पेंटा अमाइन क्लोरो, क्लोरो कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड ये नाम हो जाएगा इसका। रीजन क्या है? जब इसको देखोगे तो प्लस आएगा और प्लस आता है तो उसका नाम अपन लिखते नहीं। अगर इसका यदि बाहर आगे आ रहा है तो पहले जैसे दे रखा है ना ऐसे लिखेंगे इसको, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। नंबर लिखेंगे इसका, बोलो ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट थर्ड इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से दो नाम लिखने थे आपको, मैंने काफी एग्जांपल्स करवा रखे थे, आप उनसे भी इनको कर सकते थे। मैंने कहा था जिस तरीके से नाम आता है ना, चार पहले कॉम्प्लेक्स को तोड़ के देख लो, नेगेटिव आ रहा है तो 8 लगा दो, और यदि नॉर्मल आ रहा है तो कुछ भी नहीं लगाना है उसमें, और कुछ नहीं दे रखा है तो आयन लगाओगे बाद में। आगे बात समझे? यदि ये ऐसा देता CO NH3, CO NH3 5Cl और यहाँ पॉजिटिव देता तो मैं यहाँ आयन लिखता, फिर क्या लिखता आयन, और 2 देता पॉजिटिव में, क्या देता 2। इस तरीके से अपन कर लेते इसको, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आपको अष्टफलकीय का और वो बताना है तो मैंने बता रखा है ये भाई 1 2 3 4 5, ऊपर तो आता है EG और नीचे क्या आता है T2G। क्लास में खूब भर भर के करवा रखे हैं क्वेश्चन इसके, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है नेक्स्ट देखोगे भाई ये क्वेश्चन सारे नोट से मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन में से वाई आर एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कीटोन, एक्सप्लेन। एल्डिहाइड क्यों देते हैं रिएक्शन? स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलती है भाई। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है क्योंकि देखो एल्डिहाइड देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये। अब बताओ ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप अब आगे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है क्या? या नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन की तरफ से अटैक कर लेता है आकर के। आगे बस में एक छोटा सा वर्ड लिखना था स्टेरिक हिंड्रेंस, उससे बन रहा था ये काम। चलो जी नेक्स्ट बताओ। सक्सिनिक एसिड, मैंने आपको ट्रिक भी लिखा रखी है, सक्सिनिक एसिड की कैसे लिखा रखी है बताओ। ओम्स गैप, क्या लिखा रखी है? ओम्स गैप। चलो सबसे पहले सक्सिनिक एसिड बनाना है तो देखो ओम्स गैप, ओम्स गैप ये रहा सक्सिनिक, तो 0 और 1 2, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH2 CH2 COOH। अरे भाई रुको, ओम्स गैप, ठीक है 0 1 2, तो COOH COOH और CH2 और CH2, ठीक है। ये हो गया सक्सिनिक एसिड, 4 कार्बन है इसके अंदर, ठीक है। आपको पूछा थैलिक एसिड, थैलिक एसिड क्या होता है भाई? सारे कॉमन नेम में करा रखे हैं आपको, थैलिक एसिड होता है ये, लो थैलिक एसिड। आगे बात समझ, ये हो गया थैलिक एसिड। चलो एनिलीन की अनुनादी संरचना बनानी है। एनिलीन की अनुनादी संरचना है तो वो बच्चे बनाते हैं क्लास 11th वाले, उनको बनवा रखी है, और तुम्हें तो आनी चाहिए खच्चरों, कम से कम हेलो एल्केन में पढ़ा रखी थी मैंने। एनिलीन की बनाओगे तो ये लोन पेयर यहाँ आएगा, तो ये बॉन्ड देख लो ये बॉन्ड देखो भाई, ये बॉन्ड ऐसे होते हैं,
ये बॉन्ड ऐसे होता है, ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे आएगा, अगली कंडीशन में ये ऐसे, अगली कंडीशन में ये ऐसे, ऐसे बनाओगे तो 5 स्ट्रक्चर बन जाएंगी। इसकी कितनी बनेंगी? 5 स्ट्रक्चर बन जाएंगी। आगे बात समझ में भाई? चलो जी नेक्स्ट देखो। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, प्रोटीन में विकृतीकरण को समझाइए। प्रोटीन में विकृतीकरण क्या होता है? जब 2D और 3D स्ट्रक्चर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी जो श्रृंखलाएं होती हैं वो दूर दूर हो जाती हैं, इसे क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है उनका टूटना ही क्या कहलाता है? बोलो। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये कर लेते आसानी पूर्वक, थ्योरिटिकल क्वेश्चन है ये, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखो, अभिक्रिया की कोटि बताओ और ये बताओ। ये एक्सपेरिमेंटल होती है कोटि, तो कोटि का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, जबकि ये क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू है। कभी भी जो मॉलिक्यूलरिटी है ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, लेकिन वो फ्रैक्शनल हो सकती है। ठीक है। इसके बाद में जो ऑर्डर होती है, ऑर्डर में हमेशा कुछ भी हो सकती है, ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, जबकि वो हमेशा 1 2 मैक्सिमम 3। यदि 4 देखोगे तो 4 पे आपको महात्मा गांधी ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं, तो चौराहा बोलते हैं उसको। तो कम से कम यदि टक्कर बढ़िया करवानी है तो 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, और ज्यादा होंगे तो टक्कर अच्छी तरीके से होगी ही नहीं। मैंने करवा रखा है ऑर्डर में, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, तो उससे कर लेंगे। शून्य कोटि का समाकलित वेग समीकरण पूरा ही ट्रिक के द्वारा बता रखा है। अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। छोटा सा वीडियो 30 मिनट का, केमिकल काइनेटिक्स, पूरे क्वेश्चन डिट्टो उसी से छपे हैं, ये एक क्वेश्चन बाहर नहीं है। एवरेज का मतलब टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी देखोगे तो उसे क्या बोलेंगे? एवरेज। और बोल दिया इस टाइम पे बताओ, तो इस टाइम पे बताओगे तो क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये पूरा करवा रखा है आपको, ये क्वेश्चन आसानी पूर्वक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया को बताओ। आर आई बनता है इसमें, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो, उससे आर आई बनेगा। KCN पर RCN बनेगा, AgCN पर RNC बनेगा। अभी बताया था ट्रिक के द्वारा। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले लिखने थे। नेक्स्ट देखो भाई, वोल्टेज रिएक्शन क्लास 11 में बता रखी है मैंने। ठीक है, एल्केन बनता है सिमेट्रिक एल्केन। ठीक है, एल्किल हैलाइडों की तुलना में एरल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कंपैरिजन टू एल्काइल हैलाइड। रीजन क्या है? डबल बॉन्ड करेक्टर। रेजोनेंस के कारण जो Cl है ना, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है रेजोनेंस के कारण, इसलिए रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देता ही नहीं है। ये कौन सी देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूरा पैराग्राफ लिखवा रखा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हो गया वेनिला सेम से प्राप्त, वेनिला सेम से वेनिलिन प्राप्त होता है। फॉर्मूला लो भाई, CHO OCH3 और OH, ये होता है वेनिलिन। क्या होता है? वेनिलिन। पेपर में दिया था हाफ ईयरली में, ये मैंने आपको और नोट्स में भी लिखा रखा है। ऐसे करोगे तो बेंजाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये रोजनमुंड रिडक्शन है। क्या है? रोजनमुंड रिडक्शन, PDBSO4 के। इसे बोलते हैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। इसमें बनता है CH4 प्लस Na2CO3। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगर ये कराओगे तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। ये कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। यहां से क्या बनेगा? आपको एसीटोफिनॉल बन जाएगा। क्या बनेगा? COCH3। इसे बोलते हैं असीटोफिनॉल। क्या बोलते हैं? एसीटोफिनॉल, एसीटोफिनॉल। ठीक है, CH3COOH से बनाओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैंने नोट डाल के लिखा रखा है। इसे बोलते हैं दारू का ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल। CH3CH2OH कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो। नेक्स्ट तो हो ही जाएगी, यही दे रखी है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड, जैसे ये इलेक्ट्रोड है और इसको सॉल्यूशन में डाल दिया, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखा रखा है आपको। यदि आपको इनको स्टैंडर्ड कंडीशन में देख लोगे तो उसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे बात समझ में? इसके बाद में देखो, कॉपर सल्फेट का है ना 15 मिनट, मैंने 10 मिनट वाला क्वेश्चन कर रखा है आपको। ये क्वेश्चन आपको दिखेगा इसमें, वहां 10 मिनट लिखा रखा था मैंने और आपको बेट ही पूछा है। आप सीधा फॉर्मूला यूज करो, W/M IT/NF। ठीक है भाई, W तो मेरे को फाइंड करना है। 63.5 कॉपर का वेट होता है। आई कितना है? आई कितनी धारा है? 1 एम्पियर। 15 मिनट को 15 × 60 करोगे, डिवाइड बाई एन फैक्टर कितना होता है? कॉपर का 2 होता है। सॉल्व कर लेना, W आ जाएगा इसमें, W ग्राम में आ जाएगा। आगे बात समझ में? चलो फॉर्मूले को सही तरीके से लिख देता हूं भाई। W/M = IT/NF।
ठीक है। डब्लू मेरे को फाइंड करना है 63.5 इक्वल टू 1 इंटू 15 इंटू 60 सेकेंड में लेंगे, NF2 आता है, तो डब्लू निकाल लेना यहाँ से। आगे बात समझ में। इसके बाद है ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का डायग्राम बनवा रखा है मैंने आपको, ये रहा, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, सेल वर्क क्या होता है? सेल वर्क क्या होता है? ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, कर लो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड आर नोन एज सेल पोटेंशियल। आगे बात समझ में। चलो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, मतलब वो बनाना डायग्राम बना सकते हो आप, ठीक है। 298 पर इसको निकालोगे तो देखो फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल एम। कप्पा की वैल्यू कितनी दे रखी है? इधर रखी 0.0129 इंटू 1000 डिवाइड बाई कितना है सॉल्यूशन 0.10, अर्थात इसे सॉल्व करोगे तो 129 ही आ जाएगा, 129 साइमन सेंटीमीटर इसमें मोल इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा इसका। आपको सिंपल ईथर का फॉर्मूला बताना है, तो देखो सिंपल ईथर क्या होता है? CH3OCH3, ये सिंपल ईथर हो गया। लो, डाई मिथाइल ईथर। प्रोपीन में अम्ल उत्प्रेरित। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ बनेगा भैया CH3CH, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ CH3। दूसरी कंडीशन में यहाँ OH अटैक कर लेगा आकर के, OH ने अटैक कर लिया तो ये बन गया 2 प्रोपेनॉल। आगे बात समझ में। ये बना देते सीधा सीधा, कौन क्या करवा रहा था इसमें। मैसेज ईथर का फॉर्मूला बताना है, तो देखो CH3OC2H5, ये मैसेज ईथर हो गया। आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल कर रखे हैं। इसका उल्टा करना था, इसका उल्टा करोगे तो ये इस तरीके से यही बन जाएगा दोबारा, बस एक में सीधा एक में उल्टा। उल्टा सुल्टा तो कर ही सकते हो आप, बोलो भाई। इस तरीके से आपको, आई होप ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन जस्ट इतना था बच्चों कि आपको पता होना चाहिए कि अपन को पढ़ना क्या है, और जब तक ये पता नहीं करोगे ना, ये पता नहीं करोगे ना, तब तक काम चलने वाला भी नहीं है, ठीक है। जब तक काम चलने वाला भी नहीं है। तो ये सॉल्यूशन पूरा इसलिए करवाया है ताकि आपकी भी आंखें खुलें, पूरे साल क्या पढ़ा था अपन ने, कैसा पढ़ना चाहिए था। तो काफ़ी बच्चों ने विश्वास जिन्होंने जताया है उनको तो रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिन्होंने नहीं जताया है उनको अगले साल तो अब दोबारा तो चांस मिलने वाला है नहीं तुम्हें, अब तो नंबर ही मिलेंगे कॉपी में, ठीक है। तो आप इससे एक फ़ायदा ज़रूर हो सकता है आपको, यदि आपका कोई छोटा भाई बहन है और वो यदि केमिस्ट्री से रेलिवेंट 11-12 में पढ़ रहा है तो उसे आप हमसे जोड़ सकते हो। और हमसे जोड़ने का एक ही फ़ायदा होगा, आपको कंटेंट मिलेगा क्वालिटी का, रिजल्ट मिलेगा क्वालिटी का। उसका रीज़न क्यों? क्योंकि हम मेहनत करते हैं। जैसे आपने किसी का नाम रख दिया शांति प्रिय और घर में अशांति फैल रही है, तो उसको लेना देना क्या नाम का। तो ढिंढोरे नहीं पीटना है, काम करके दिखाना है। रिजल्ट बोलता है भाई, काम ये नहीं कहेंगे कि अपन अच्छा पढ़ाते हैं, अपन अच्छा पढ़ाते हैं ये आपको दिखना चाहिए, तब आपको पता पड़ेगा कि अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते। आई होप आप सभी को ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। जो भी बच्चे या पेरेंट इस सॉल्यूशन को देख रहे हैं तो वो भी ये विश्वास से कह सकते हैं कि सर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है पूरे साल। और अब देखो नंबर उन्हीं बच्चों के अच्छे आएंगे जिन्होंने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए होंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की होगी, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। और 100 में से 100 वाले नंबर भी इस साल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते भाई, ये तो स्टूडेंट के ऊपर है। सॉल्यूशन मैंने पूरा बता दिया है, मेरी तरफ से मैंने पूरा 100% दिया है। अब आपने कितना दिया है ये आपके ऊपर, आपको खुद को पता चल जाएगा। तो जो भी बच्चे क्लास 12th में आने वाले हैं उनके लिए एक अच्छी सलाह है कि जितना भी कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर पूर्णतः विश्वास करके अच्छी तरीके से मेहनत करें ताकि सफलता की ओर आप जाएं। मैं यहाँ, ये तो बोर्ड है, जैसे नीट जेईई जैसे क्वेश्चंस हैं वहाँ भी मेरे डिट्टो क्वेश्चन मिलते हैं, बस डाटा थोड़ा चेंज हो सकता है, डाटा चेंज हो सकता है। जैसे अब बच्चों को जानते हैं कि राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो मोहन और राम का रिलेशन क्या है तो बता ही सकते हो यार। जहाँ 8 की जगह 16 दे रखा है, 16 की जगह 32 दे देगा, क्या परेशानी आती है, कर ही सकते हो। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो कैसे भी कर सकते हो, छोटा बच्चा भी कर सकता है। यदि मैं क्लास 11th के बच्चे को भी पेपर देने के लिए भेजता ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 25+ का तो मैटर वो करके आ जाता बिना चीटिंग के, कहीं भी चीटिंग चाटिंग नहीं करता ना, तो भी 25 का मैटर कर सकता था। तो तुम तो 12th में हो और वहाँ को पूरा पढ़ाया है
जी जान से। और प्रूफ पूरा मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि कुछ बच्चों की आंखें खुल जाएं, क्योंकि आंखें खुलेंगी नहीं तब तक पता नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है अपने जीवन में। और जीवन में चलने के लिए आपको बस यही है बच्चों, असलियत से देखो, जो चीज़ रियल होती है ना, रियल को पहचानना कम है। आप वास्तविक जीवन जियोगे ना, तब आपको पता पड़ेगा कि जीवन है क्या। और अगर आप ऐसे ही अज्यूम करके चल रहे हो, अच्छा नंबर आ जाए, बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आई होप आप सभी को सॉल्यूशन अच्छा लगेगा। साथियों के साथ में शेयर कर दें, दबा के शेयर कर दें, लाइक का बटन दबा दें, कमेंट में करके बताएं कितने नंबर आपके बन रहे हैं। मेरे से आप पढ़े हो, सारे क्वेश्चन आपको नोट से मिल रहे हैं, वन शॉट से मिल रहे हैं, और क्या चाहिए भाई, जान लोगे क्या। जितनी मेहनत करता हूँ उतनी ही मेहनत करवाने की कोशिश भी आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ। आई होप आप सभी को ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मिलते हैं क्लास 11th के बच्चों से न्यू बैच के साथ में 25 तारीख को। थैंक यू वेरी मच।